क्या बताऊँ मैं अपनी सास को, मुझे तो अपने मैके ही नहीं जाने देती है। कितनी बार कहा है अपनी सास से कि मुझे मैके जाने दीजिए, लेकिन मैके जाने के नाम से वो हमेशा मुझे मना कर देती है। आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या? मेरा भी तो मन करता है। जब से शादी होके आई हूँ मुझे तो मैके ही नहीं जाने देती है। अरे क्या बताऊँ, मेरा मैका गरीब है ना, इसलिए मेरी सास मुझे नहीं जाने देती है। कहती है अपने गरीब मैके में जाओगी तो हमारी बेइज्जती होगी। मेरी माँ का कितनी बार फ़ोन आ चुका है कि बेटा घर आके घूम जा, लेकिन मेरी सास की वजह से मैं अपने मैके नहीं जा पाती हूँ। बेचारी माँ मेरी तरस गई है मुझे देखने के लिए। और तो और जेठानी जी भी तो मैके गई हैं, लेकिन मेरी सास मुझे जाने ही नहीं देती है। मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ अपनी सास से। यही मन करता है सब छोड़ छाड़ के चली जाऊँ यहाँ से। आखिर मैका जैसा हो, लेकिन मज़ा तो मैके में ही आता है। अरे काजल, क्या कर रही हो? और खाना तैयार कर दिया कि नहीं? अरे क्या बताऊँ, बहुत परेशान हो गई हूँ। बस ज़िंदगी इसी में कटी जा रही है। खाना, बर्तन पोंछा, झाड़ू पोंछा। मैं तो बहुत थक चुकी हूँ। मेरा भी कहीं घूमने जाने का मन करता है, लेकिन तुम्हारी माँ तो मुझे कहीं जाने ही नहीं देती है। बस इसी चारदीवारी में ही कैद करना चाहती है। अरे बताओ तो, क्या है? कहाँ जाना है तुम्हें? अरे आपको तो पता है कि जब से मैं शादी होके आई हूँ तब से मैं अपने मैके एक बार भी नहीं गई हूँ। मेरा भी तो मन करता है छुट्टियाँ हो या कोई तीज त्योहार हो अपने मैके जाने का, लेकिन सासू माँ तो मुझे जाने ही नहीं देती है। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी दिक्कत तो समझ रहा हूँ, लेकिन माँ को ये बात मेरी भी समझ में नहीं आती। आखिरकार माँ तुझे जाने क्यों नहीं देती है? अब आप ही बताओ, आखिरकार मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? अगर मेरा मैका गरीब है तो क्या मैं अपने मैके कभी ना जाऊँ? मेरी भी तो इच्छा करती है अपने माँ बापू से मिलने की। अभी ही सुबह मेरी माँ का फ़ोन आया था, मुझे बुला रही थी, कह रही थी बेटा घूम जाओ, बहुत साल हो गए हैं तुम तो आई ही नहीं हो। आपको भी पूछ रही थी कि दामाद जी भी घूम जाए, लेकिन मैं उनको क्या बताऊँ कि मेरी सास माँ जाने ही नहीं दे रही है। अरे रमेश बेटा, मैं तुझे तो बाहर ढूंढ रही थी, तुम यहाँ हो, मुझे तुमसे काम था। हाँ हाँ माँ, बोलो क्या काम है? अरे बेटा, प्रिया का फ़ोन आया था। बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, तो बोल रही थी कि माँ मुझे मैके आने का मन है, तो एक काम करो तुम जाके प्रिया को लेते आओ, क्योंकि उसके घर में कोई है नहीं उसको यहाँ छोड़ने के लिए। दामाद बाबू तो बाहर गए हैं ऑफिस के काम से, 10-15 दिन बाद आएंगे। कम से कम यहाँ रह लेगी इसी बहाने 10-15 दिन, वैसे भी कहाँ बेचारी आ पाती है। अच्छा माँ, कब जाना है? अरे बेटा एक काम करो, अभी शाम को निकल जाओगे तो 1-2 दिन वहाँ रह भी लोगे, फिर उसको लेते आना वापसी में। हाँ हाँ माँ, एक काम करता हूँ, कल जाऊँगा, क्योंकि आज मैं ऑफिस जाके एप्लीकेशन डाल दूँगी छुट्टी की, तभी मिल पाएगी। और वैसे तो मैं छुट्टी ले नहीं पाऊँगा, पहले से बताना पड़ता है, तो कल ही निकल पाऊँगा। हाँ हाँ बेटा ठीक है, तुझे अपना ऑफिस भी देखना है, तू अपने हिसाब से देख ले। अरे बहू ऐसे खड़ी क्या है, खाना वाना बनाएगी कि नहीं? अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। और बेटा जब तू तैयारी कर लेना तो मुझे बता देना, बहू से कुछ मीठे में बनवा लूंगी। आखिर बेटी के घर जा रहा है तो कुछ तो ले जाएगा ही, उसके मनपसंद की चीजें बनवा दूंगी बहू से। अरे बहू ऐसी क्यों खड़ी है? एक काम कर, रमेश की तैयारी कर दे, पैकिंग वैकिंग कर दे, और मीठे में खुरमा मखाना ये सब बना ले, और एक मिठाई बना लेना रसगुल्ला, क्योंकि खाली हाथ तो जाएगा नहीं, मेरी बेटी को ये सब पसंद है तो ये सब घर से ही बना के ले जाएगा। तो एक काम करो तुम तैयारियां कर लो। अरे बेटा तू यहाँ खड़ा है, एक काम कर मेरे साथ बाहर आ। मैंने बेटी के ससुराल के लिए कुछ साड़ियाँ कुछ कपड़े लिए हैं, उसको भी पैक करके तुझे दे दूंगी, नहीं तो तू ऐसे ही निकल जाएगा, भूल जाएगा और खाली हाथ जाएगा, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। हाँ हाँ ठीक है माँ, आप चलो, मैं आता हूँ। और बहू तू ऐसे खड़ी है, चल जल्दी जल्दी हाथ चला, नहीं तो देर हो जाएगी। देख लिया तूने अपनी माँ को, अपनी बेटी के लिए कितना इंतजाम कर रही है। आखिरकार मैं भी तो इंसान हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरे लिए तो कभी नहीं सोचती है कि बहू को भी मैके जाने दे कभी। अरे तू परेशान ना हो, मैं माँ से बात करूँगा। और एक काम कर, मैं माँ से बात कर लेता हूँ, तुझे भी इस बार मैं मैके जरूर घुमा दूंगा। और वैसे भी तू परेशान ना हो, इस बार तो 15 दिन के लिए चली है ना। मैं माँ से बात करूँगा, देखते हूँ तुझे कैसे नहीं जाने देती है। और तो और, अब तो प्रिया भी घर पे आ रही है, तो काम की तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और तब तक तो बड़ी भाभी भी घर पे आ ही जाएंगी।
हाँ हाँ, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे आपकी ही चलती है। आज तक तो आपकी माँ ने सुनी नहीं, तो आज क्या सुनेंगे? मेरी तो किस्मत ही खराब है। मुझे तो कभी मैके जाने को मिलेगा ही नहीं, और अगर मैं मैके नहीं गई तो मैं आपको जाने भी नहीं दूंगी प्रिया दीदी के घर उनको लेने के लिए। ये बात सुन लीजिए। अरे मैंने कहा ना, मुझ पे विश्वास रख। तू क्यों इतना परेशान हो रही है? मैं माँ से बात करूंगा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद ही नहीं जाऊंगा प्रिया को लेने के लिए। तुझे पक्का मैं इस बार मैके ही भेजूंगा। आखिरकार मैं भी तो तुझे समझ रहा हूँ, तेरा भी तो मन करता है घूमने का। एक काम कर, तू तैयारियां बना ले अपनी, ठीक है? मैं माँ से बात ही आज ही करूंगा, और तुझे मैके भेजूंगा कल परसों तक। और मैं तुझे खुद ही छोड़ कर आऊंगा, नहीं तो कल साथ में ही चलते हैं। तुझे उधर छोड़ दूंगा, फिर मैं प्रिया को लेने चला जाऊंगा। अरे अब ऐसे क्यों खड़ी है? अब तो थोड़ा हंस दे। अरे आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे लगता है माँ तो आपकी बात बहुत मानती है। हाँ हाँ, माँ को मनाना मेरा काम है। अरे बेटा, मैंने तुम्हारे बेड पे कुछ साड़ियाँ रख ली है, उसको भी जाना तो पैक करके रख लेना, नहीं तो तेरे दिमाग से निकल जाएगा। अरे माँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? अरे माँ, मैं सोच रहा था, काजल कितने साल से अपने मैके नहीं गई है, जब से शादी होके आई है। मैं सोच रहा था कि मैं प्रिया के घर जा रहा हूँ, उधर ही से इसको भी छोड़ दूंगा, तो वो भी अपने ससुराल अपने मैके चली जाएगी। अरे बेटा, तेरा दिमाग सही है कि अपनी बीवी के चक्कर में तू पागल हो गया है। अरे तुझे पता है ना, इतनी बड़े घर की बहू इतनी छोटे घर में कैसे जाएगी? और जो है, मैंने कभी अपनी बहू को वहाँ नहीं भेजा है, और उसका मैका तो तू जानता ही है कितना गरीब है, वहाँ जाके मेरी बेइज्जती ही होगी। शादी तो मैंने कर दी, लेकिन मैं मैके नहीं भेजूंगी। अरे माँ, तुम ये कैसी बात कर रही है? उसका मैका है जहाँ उसने जन्म लिया है, वो अपने मैके नहीं जाएगी। आखिरकार वो जाए तो जाए कहाँ? वो भी तो इंसान है। भले उसका मैका गरीब हो, लेकिन उसके लिए तो वो महल है। हाँ हाँ, अब तू मुझे बताएगा। मैंने एक बार बोल दिया वो मैके अपनी नहीं जाएगी, बस बात खत्म। हाँ माँ, तू ये अच्छा नहीं कर रही। आखिरकार एक बेटी को उसकी माँ के घर नहीं जाने दे रही है, तो मैं भी प्रिया को लेने नहीं जाऊंगा। ये भी तू कान सुन के सुन ले। अरे माँ, सबकी अलग अलग किस्मत होती है। इसके मतलब क्या, काजल कभी अपने मैके नहीं जाएगी? आज तक उसने कभी जिद नहीं की है, लेकिन तू ये उसके साथ अच्छा नहीं कर रही है। ठीक है, मैं उसको मैके लेके जा रहा हूँ, आगे तेरी मर्जी, तू समझ ले। अगर तू काजल के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगी तो आगे चल के तेरा रिश्ता उससे खराब ही हो जाएगा, माँ ये समझ ले। ठीक है माँ, तू अपनी मनमानी कर रही है, तो मैं प्रिया को लेने उसके ससुराल नहीं जा रहा हूँ, मैं काजल को लेके उसके मैके जा रहा हूँ। हाँ हाँ, तू तो जाएगा ही, तू तो उसका गुलाम है। तुझे तो पता है ना मेरी कितनी बेइज्जती होगी अगर वो अपने मैके गई। इतने बड़े घर की बहू वहाँ जाके कैसे क्या होगा? ये भगवान, तू तो पागल हो गया। तू समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। तू जा अपनी मनमानी कर, ठीक है? जो तुझे समझ में आए वो कर। ठीक है माँ, जब आप अपनी जिद नहीं छोड़ रही है तो मैं अपनी कैसी जिद छोड़ लूँ? मैं लेके उसको जा रहा हूँ। हाँ हाँ, काजल तो एकदम सही कह रही थी। माँ ऐसे नहीं मानने वाली। आखिरकार मुझे जबरदस्ती ही करनी पड़ी माँ से। हे भगवान, मेरा बेटा तो दिमाग से खिसकी गया है, बीबी के चक्कर में ही पागल हो गया है। क्या बताऊँ मैं अपने बेटे को? आखिरकार मनमानी ही अपनी ही करेगा। ठीक है, करने दे अपने मन की। आखिरकार मैं कर ही क्या सकती हूँ।